Hello, 7th class. Today we are going to read fourth chapter from our English NCERT book, Honeycomb. The name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. राख जिसने पेड़ों को खिलाया. तो चैप्टर को हम रीड करेंगे. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple. जमींदारों के दिनों में, डायमियोज मीन्स जापान के जमींदारों के दिनों में उनके जो अच्छे दिन थे उस समय देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी का जोड़ा रहता था, पति पत्नी रहते थे जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे. हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनका एक लौता पालतू जानवर उनका छोटा सा कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, वो इस डॉग को ऐसे प्यार करते थे जैसे कि उनका बच्चा हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, उस बूढ़ी औरत ने उस डॉग के लिए नीले मलमल का एक कुशन बनाया, एक तकिया जैसा बनाया. एंड एट मील टाइम म्यूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट, और भोजन करने के समय जब वो खाना खाने बैठते थे तो म्यूको क्योंकि ये जो है उसका नाम था, उस डॉग का नेम था, वुड सिट ऑन इट, वो इस कुशन के ऊपर बैठ जाता. एज स्नग एज एनी कैट, और इतने आराम से, स्नग मीन्स कंफर्टेबली, इतने आराम से वो इसके ऊपर कुशन के ऊपर बैठता जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिट बिट्स ऑफ फिश, और वो दयालु वो जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, उस अपने पालतू डॉग को फिश के, मछली के टुकड़े उसको खिलाते थे. फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी चॉपस्टिक्स एक तरह की जैसे फॉर्क होती है, कांटे होते हैं या चमचे होती हैं, उसी तरह की चॉपस्टिक होती है जिससे जापान के लोग खाना खाते हैं. तो उससे वो टिटबिट्स, फिश के टुकड़े जो है उसको खिलाते थे. एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वांटेड, और सारा उबला हुआ चावल जो इसको चाहिए होता था उसको खिलाते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. इस तरह से उसके साथ जब बर्ताव किया जाता था, ट्रीटेड मीन्स जब उसके साथ ऐसा व्यवहार होता था तो वो गूंगा प्राणी अपने रक्षकों को ऐसे प्यार करता था जैसे एक जीता जागता कोई आदमी हो. बीइंग विद अ सोल, जैसे कि कोई जीता जागता प्राणी हो जिसके अंदर आत्मा हो. द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, बीइंग अ राइस फार्मर, क्योंकि वो चावल उगाने वाला किसान था. वेंट डेली विद अ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, अपनी फावड़े और कुदाली के साथ खेतों में रोज जाता था. वॉकिंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंटो सामा, और वो सुबह से लेकर ओटेंटो सामा जापानीज में सन को कहते हैं, सूरज को कहते हैं, जब तक कि सूरज एज द सन इज कॉल्ड, जैसा कि जापान में सूरज को कहा जाता है. ओटेंटो सामा हैड गॉन डाउन, जब तक सूरज ढल नहीं जाता था, डूब नहीं जाता था, तब तक वो अपने राइस के फील्ड में काम करता था. बिहाइंड द हिल्स, जब तक वो पहाड़ियों के पीछे सूरज छुपता नहीं था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू द वॉक, और हर रोज़ वो कुत्ता उसको काम करने की जगह तक उसके पीछे जाता. नेवर वंस हार्मिंग, और कभी भी वो नुकसान नहीं नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन, और वो सफ़ेद सारस. दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति के पदचाप के पीछे चलते रहते थे, उनको वो डॉग नुकसान नहीं पहुंचाता था. टू पिक अप द वॉर्म्स, कीड़े चुनने के लिए, कीड़ों को खाने के लिए वो सारस जब उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चलता तो उसको वो डॉग कभी नुकसान नहीं पहुंचाता. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी धैर्यवान था. एंड काइंड टू एवरीथिंग, और वो हर चीज़ से दया करता था. दैट हैड लाइफ, जिसमें जीवन होता था. एंड ऑफन टर्न्ड ऑफ अ सॉड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और अक्सर वो वहाँ पर खेतों में जो सॉड होता था, जो दूब होती थी या जो घास लगी हुई या जो मिट्टी के जो ठेले होते थे, उनको वो पलट देता था
इस उद्देश्य से ताकि उन पक्षियों को खाना मिल सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन वो कुत्ता दौड़कर उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पंजे उसकी टांगों के सहारे उसने रखे। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर के द्वारा वो उसको ले जाना चाहता था किसी ऐसी जगह जो कि वो पीछे थी। टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे किसी जगह तक वो उसको ले जाना चाहता था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले तो ये सोचा कि उसका पालतू जानवर, पालतू कुत्ता उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। माइंड मीन्स हेयर ध्यान देना। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हिनिंग, मगर वो कुत्ता बार्क करता रहा, भौंकता रहा। एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और वो कुत्ता कुछ मिनट तक वैसे ही भौंकता रहा और इधर उधर टू एंड फ्रो मीन्स हेयर एंड देयर, इधर उधर वो घूमता रहा। मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, वो बूढ़ा व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे कुछ यार्ड दूर, कुछ फुट की दूरी पर किसी एक ऐसी जगह तक गया। वेयर द एनिमल बिगेन टू लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पर उस जानवर ने बड़ी सजीवता के साथ वो वहाँ खुरच रहा था वो डॉग, तो वहाँ तक वो गया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बैरिड बोन, ये सोचकर कि वो संभव रूप से वो शायद कोई दबी हुई हड्डी होगी, और बिट ऑफ फिश, या कोई मछली का टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने फावड़े को धरती पर, जमीन पर मारा। स्ट्रक मार दिया, वार किया उसने। वैन लो, तब उसने क्या देखा? अ पायल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तो उसके सामने सोने का एक ढेर चमकने लगा। ग्लीम्ड, चमकने लगा। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, इस प्रकार एक ही घंटे में वो बूढ़ा बूढ़ी का जोड़ा वो अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उन अच्छी आत्माओं ने एक ज़मीन का टुकड़ा उससे खरीदा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए उनने दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब पड़ोसियों को उनने बहुतायत में बहुत ज़्यादा धन उनने दिया। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक उस डॉग का सवाल था, दे पैचड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस, और उन्होंने उसकी पीठ तब तक वो थपथपाते रहे जब तक कि अपनी दयालुता के साथ उनने उसको एक तरह से व्याकुल नहीं कर दिया। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन, वहाँ पर एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जो थोड़े से भी अबिट मीन्स अ लिटल, थोड़े से भी संवेदनशील या दयालु वो नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, जो हमेशा लात मारते थे और सभी कुत्तों को वो डांटते थे। वेन एवर दे पास देयर हाउस, जब कभी भी वो डॉग्स उनके घर के पास से गुजरते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी के अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर के, दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो उस कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में ले गए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली के टुकड़े रख दिए। एंड अदर डेंटीज, और दूसरे डेंटीज व्यंजन उसके सामने रख दिए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस आशा में कि वो डॉग उनके लिए खजाना ढूंढ निकालेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, परंतु वो डॉग जो कि क्योंकि वो उस निर्दयी जोड़े से, बूढ़ा बूढ़ी से वो डरता था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो वो उसको खाता, ना ही वहाँ से वो गया, ना ही वहाँ से वो चला गया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, तब उन्होंने उस डॉग को अपने दरवाजे से बाहर घसीट दिया। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ वो फावड़ा और कुदाली अपने साथ ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री,
जैसे ही वो डॉग एक चील के पेड़ के पास, पाइन ट्री मीन्स चील का पेड़, चील के पेड़ के पास पहुँचे, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि उस बगीचे में उगा हुआ था, देन ही बिगेन टू पॉ, तो वैसे ही उस डॉग ने अपने पंजे से खुरचना शुरू कर दिया, एंड स्क्रैच द ग्राउंड, ज़मीन को खुरचना शुरू कर दिया, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि कोई बड़ा भारी खजाना वहाँ पर पड़ा हुआ, वहाँ नीचे, बीनीथ नीचे पड़ा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी करो पत्नी, मुझे कुदाली और फावड़ा दे दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, उस लालची बूढ़े मूर्ख ने चिल्लाकर कहा, एज ही डांस्ड विद जॉय, जब वो खुशी से नाचने लगा। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, तब उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने विद अ स्पेड एंड विद अ स्पेड, कुदाली के साथ, एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो, और उस बुढ़िया ने विद अ हो, फावड़े के साथ, बिगेन टू डिग, खोदना शुरू किया, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, मगर वहाँ पर कुछ नहीं था, केवल मरी हुई बिल्ली का बच्चा था, मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, जिसकी बदबू के कारण उनने अपने औजार छोड़ दिए, नीचे फेंक दिए, एंड शट देयर नोज, और अपने नाकों को बंद कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, वो कुत्ते पर गुस्सा होकर, द ओल्ड मैन किकड, उस बूढ़े आदमी ने उसको लात मारी, एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको पीट कर मार डाला, एंड द ओल्ड वीमन फिनिश द वॉक बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस बुढ़िया ने काम को ख़त्म किया, बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, लगभग उसके सिर को काट कर, विद द शार्प हो, उस तेज़ फावड़े के साथ उसके सिर को लगभग काटते हुए अपने काम को ख़त्म किया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, तब उनने उसको एक छेद में डाल दिया, फेंक दिया, एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कास, और उसके मृत शरीर के ऊपर, उसकी लाश के ऊपर मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, उस कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू डॉग की मृत्यु का समाचार सुना, एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ इट हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वो इस तरह से बिलाप शोक करने लगा जैसे कि वो उनका अपना बेटा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को वो उस चील के पेड़ के नीचे गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ज़मीन पर कुछ बांस की नालें गाड़ दी, लगा दी। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि कब्रों के सामने, कब्रों के आगे जो है रखी जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, जिसमें उसने ताज़े फूल रख दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, तब उसने एक कप भर पानी वहाँ रखा। एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और कब्र के ऊपर भोजन की एक थाली रख दी। एंड बॉन्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और कुछ कीमती धूप की अगरबत्तियाँ वहाँ पर जलाई। ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो लंबे समय तक उस पालतू डॉग, उस पेट डॉग की लाश के ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर वो बिलाप करने लगा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और उसको कई प्यारे प्यारे नाम से उसको पुकारा। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो, इस तरह से वो प्यार भरे नाम उसको पुकारने लगा जैसे कि वो जीवित हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, उस रात को उसको सपने में उस कुत्ते की आत्मा उसको दिखाई दी। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर उस चील के पेड़ को काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उसकी एक ओखली अपनी चावल की पेस्ट्री के लिए, लुगदी के लिए, पेस्ट्री मतलब एक तरह की लुगदी, तो पेस्ट्री के लिए जो है ओखली बना लो। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपने बीन की सॉस के लिए, बीन की चटनी के लिए एक चक्की इसे बना डालो। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, इसलिए उस बूढ़े आदमी ने
उस पेड़ को काट डाला एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और उस पेड़ के तने के बीच में से एक भाग उसने काटा, लगभग 2 फुट लंबा एक भाग उसके तने का उसने काटा। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द सीजर। बड़े परिश्रम के साथ, ग्रेट लेबर बड़ी मेहनत से, पार्टली बाय फायर थोड़ा सा आग से और थोड़ा चिजल छेनी के साथ। ही स्क्रैप्ड आउट ऑफ हॉलो प्लेस। उसने एक खोखल वहाँ पर बना दी, उसकी बना दी। एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। और इतनी बड़ी खोखला उसने उसका बनाया जितना कि एक कटोरा होता है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। तब उसने एक लकड़ी का लंबे हत्थे वाला हथौड़ा बनाया। हैमर मीन्स हथौड़ा। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। बिल्कुल वैसा जैसा कि राइस को, चावल को कूटने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर। जब नए साल का समय पास आया। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। उसकी इच्छा हुई कि वो चावल की पेस्ट्री बनाए। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड। जब सारा चावल पूरी तरह से उबल गया। ग्रेनी पुट इट इनटू द मोटार। उस बुढ़िया ने इसको मोखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ। और उस बूढ़े आदमी ने हथौड़ा उठाकर उसके पिंड को कूटकर आटा उसका बनाया। एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और उसने उसके वार किए, उस हथौड़े से ज़ोर ज़ोर से वार किए और जल्दी से वार किए जब तक कि वो पेस्ट्री बेकिंग के लिए, भूनने के लिए जब तक वो तैयार नहीं हो जाती तब तक वो उसके वार करता रहा। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक वो सारा पिंड सोने के सिक्कों का एक ढेर में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वीमन टुक द हैंड मिल। जब उस बुढ़िया ने वो हाथ से जलने वाली चक्की ली। एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड। और उसको बीन के साथ उसको भर के वो उसको पीसने लगी। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन। वो सोना बूंद बूंद करके बारिश की तरह उससे निकलने लगा। मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड। उसी समय, उसी बीच वो ईर्ष्यालु पड़ोसी झांकने लगे। इन एट द विंडो। खिड़की से अंदर झांकने लगे। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। जब उन उबली हुई बीन्स को पीसा जा रहा था। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग। उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, गुडी मी, एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जब उसने देखा कि हर एक जो बूंद बूंद उससे गिर रही थी, चक्की से गिर रही थी, उसके पीले रंग के सोने में बदल रहा था। उस चटनी की जो बूंदें गिर रही थी वो पीले रंग के सोने में बदल रही थी। जब उसने ऐसा देखा, until in a few minutes, और जब तक कि कुछ एक मिनटों में, द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। जब तक कि जो टब उस चक्की के नीचे रखा हुआ था, जब तक वो चमकदार सोने के पिंड से भर नहीं गया, तब तक उससे बूंद बूंद करके उस सॉस से जो है पीले रंग का सोना निकलने लगा था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। इस तरह से वो बूढ़ा बूढ़ी का जोड़ा दोबारा से अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेट नेबर केम। अगले दिन वो कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आए। एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल। और उनसे वो ओखली और वो जादू भरी चक्की उधार मांगी। दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस। उनने उनमें से एक को उबले हुए चावल से भर दिया। एंड द अदर विद बीन्स। और दूसरी को बीन के साथ भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कूटने लगा। एंड द वीमन टू ग्राइंड। और वो औरत पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, मगर पहले ही वार से और पहले ही घुमाव से, चक्की के घुमाव से, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। वो पेस्ट्री और वो चटनी गंदी बदबू वाले
कीड़ों के पिंड के रूप में बदल गया। वॉर्म्स मीन्स कीड़े, मास पिंड। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस बात पर वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने उस चक्की को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टू यूज़ एज फायरवुड, और उसका आग जलाने की लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उससे जल्दी ही बाद द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति को दोबारा सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और उस कुत्ते की आत्मा उससे बोली। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उसको बताया कि किस तरह से उस दुष्ट व्यक्ति ने, उस दुष्ट आदमी ने उस चक्की को, जो कि चील के पेड़ से बनाई गई थी, उसको जला डाला है। टेक द एशेज ऑफ द मिल, उस चक्की के राख को लो। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज, और उस राख को मुरझाए हुए, विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए पेड़ों के ऊपर छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा खिल उठेंगी। सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक, वो बूढ़ा व्यक्ति जाग गया। एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और अपने दुष्ट पड़ोसी के घर वो गया, एकदम से वो चला गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, उसने उस कंजूस बूढ़ा बूढ़ी के जोड़े को एक चौकोर फायर प्लेस के किनारे, एज मीन किनारा, उसके किनारे, आग के कोने में बैठे हुए उसने देखा। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो धूम्रपान कर रहे थे और वो काट रहे थे। फ्रॉम एंड स्पिनिंग, और वो चरखा काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, समय समय पर वो अपने हाथों को गर्म करते। एंड फीट, और पैरों को गर्म करते। विद द ब्लेज, आग के साथ वो गर्म करते। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, उस चक्की के टुकड़ों से जली हुई आग से वो अपने हाथों और पैरों को गर्म करते। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक राख के बारे में पूछा और राख मांगा। दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, हालांकि उस लालची जोड़े ने अपने नाक को उसकी तरफ मोड़ा, मतलब उसकी अवहेलना की, उसकी अनदेखी की। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसको डांटा। एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, उनने राख से अपनी टोकरी को उसको भरने दिया। ऑन कमिंग होम, घर वापस आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, क्योंकि सर्दी के दिन थे, सर्दी का मौसम था। द फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका मनपसंद चेरी का पेड़ नंगा था, मतलब उसमें कोई फूल पत्ते नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने चुटकी भर राख उसके ऊपर छिड़क दिया। एंड लो, और इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम विच परफ्यूम्ड द एयर, तो उसमें कोंपली फूट आई, फूल फूट आए, जब तक कि वो वहाँ पर गुलाबी रंग के फूलों का वहाँ पर झुरमुट अंकुरित नहीं हो गया। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे हवा में सुगंध चारों तरफ फैल गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, इस बात का समाचार पूरे गांव में फैल गया। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और हर एक बाहर दौड़ा इस आश्चर्य को देखने के लिए। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उस लालची जोड़े ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और बाकी बचा हुआ राख उस चक्की का
उनने इकट्ठा किया, kept them to make withered trees bloom, और उस राख को, मुरझाए हुए पेड़ों को खिलाने के लिए अपने पास रख दिया। द काइंड ओल्ड मैन, वो दयालु बूढ़ा व्यक्ति, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, इस समाचार को सुनकर कि उनका मालिक जो कि जमींदार था वहाँ से उस सड़क से जाने वाला था, गांव के पास से सड़क से जाने वाला था, set out to see him, उसको देखने के लिए वो चल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशिज, अपनी उस राख की टोकरी को अपने साथ लेकर चल पड़ा। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जब ट्रेन वहाँ पर पहुँच गई, आ गई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, वो रास्ते के पास खड़े हुए चेरी के पेड़ जो कि मुरझाया हुआ था, उस पुराने चेरी के पेड़, सूखे मुरझाए हुए पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डाइम्योज, अब क्योंकि डाइम्योज जमींदार के दिनों में, इट वॉज अ कस्टम, ये प्रथा थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, कि जब उनका मालिक वहाँ से गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो ये प्रथा थी कि जो वफादार लोग वहाँ पर थे वो सारे वफादार लोगों को अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर देना पड़ता था। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो एक कागज़ की स्लिप के साथ, पत्थर के साथ वो उसको, उस खिड़की को चिपका देते थे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, जिससे कि वो अपने मालिक के ऊपर से नीचे देखने की धृष्टता, उदंता ना कर सके, इसके लिए वो खिड़कियों को चिपका देते थे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड के साथ खड़े हुए सभी लोग वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और पैरों, अपने घुटनों के ऊपर आ जाते थे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई, और वैसे ही दंडवत वो झुके रहते थे जब तक कि जमींदार का जुलूस वहाँ से गुजर नहीं जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, वो गाड़ी वहाँ नज़दीक पहुँच गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा और शक्तिशाली आदमी आगे आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, वो रास्ते के साथ खड़े हुए लोगों को चिल्लाकर कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों पर झुक जाओ, एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और हर एक व्यक्ति घुटनों पर आ जाता था जब तक कि वो जुलूस वहाँ से गुजर नहीं जाता। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द ईजर मैन, अचानक वो वैन का नेता था, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, इन द ट्री, पेड़ पर देखा। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वो उसको बुलाने ही वाला था। इन एन एंग्री टोन, गुस्से भरी आवाज़ में उसको पुकारने वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, मगर ये देखकर कि वो इतना बूढ़ा व्यक्ति है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने उसको ना देखने का बहाना किया। एंड पास हिम बाई, और उसके पास से गुजर गया। सो व्हेन द डाइम्योज पैलेंक्विन ड्रू नियर, इस तरह से जब जमींदार की पालकी नज़दीक आई, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशीज फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी से चुटकी भर राख लेकर, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर उसको बिखेर दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, क्षण भर में वो पेड़ खिल उठा। द डिलाइटेड डाइम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, उस प्रसन्न जमींदार ने आदेश दिया कि गाड़ी को रोक दिया जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए वो बाहर निकला। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अपने पास उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाकर, ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पंज केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसने आदेश दिया कि रेशम के कपड़े के तोहफे, स्पंज केक, पंखे
और दूसरे इनाम उसको दिए जाएं। ही इवन इनवाइटेड हिम टू द कैसल, टू हिज कैसल। उसने यहाँ तक उसको अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इस तरह से वो बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी अपनी उस प्यारी बूढ़ी पत्नी के साथ अपनी खुशी को बांटने के लिए वो खुशी के साथ घर चला गया। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, मगर जब उस लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशिज, उसने उस जादू भरे राख को ले लिया, उसका कुछ भाग ले लिया। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो हाईवे पर चला गया। देन ही वेटेड अंटिल अ डायम्योज ट्रेन केम अलोंग, और तब वो उस समय तक इंतज़ार करने लगा जब तक कि जमींदार की गाड़ी वहाँ नहीं आ गई। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और झुकने के बजाय, लाइक अ क्राउड, भीड़ की तरह झुकने के बजाय, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो एक चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब वो जमींदार खुद बिल्कुल सीधे उसके नीचे आ गया, he threw a handful of ashes over the trees, उसने मुट्ठी भर राख पूरे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। which did not change a particle, जिससे एक भी कण उसका उस पेड़ का नहीं बदला। the wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, हवा ने उसकी राखी धूल को डायमियो जमींदार और उसकी पत्नी की आंखों और नाकों में डाल दिया। हवा से उड़कर उसकी राख उनके नाकों और आंखों में चला गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और इतनी छींकें उनको आई और बहुत ज़्यादा घुटन उनको महसूस हुई। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इससे उस जुलूस की सारी शानो शौकत खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जिस आदमी का काम चिल्लाना था, गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों पर आ जाओ। सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस व्यक्ति ने उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको पेड़ से नीचे घसीटा। एंड टम्बल हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको नीचे लुढ़का दिया और उसकी राख की टोकरी को सड़क के साथ खाई में फेंक दिया। देन बीचिंग हिम साउंडली, तब उसको अच्छी तरह से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको मरा जानकर उसको छोड़ दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस तरह से वो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, मगर वो दयालु, उस कुत्ते का, उस डॉग का दयालु दोस्त, वो शांति से और बड़ी खुशहाली के साथ वहाँ पर रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, वो और उसकी पत्नी काफ़ी लंबी उम्र तक, काफ़ी बुढ़ापे तक वो जीवित रहे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगुरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।